हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अफरान एंड दिस इज़ रैन। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप जो है बोर्ड का काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप इसमें किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग तो समझ रहे होंगे कि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपके पास मेरे हिसाब से आपके पास अभी मात्र 90 दिन ही बचे हुए हैं। और इस 90 दिन में आप किस तरीके से पढ़ाई करें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 90 दिन इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि अगर आज से देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और इस 90 दिनों में आप जो है 20-25 दिन वैसे भी आपके ख़राब हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि आप कहीं शादी अटेंड कर रहे होंगे और कहीं फेस्टिवल आ रहा होगा, कहीं 2-4 दिन आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कहीं कुछ। तो इस हिसाब से आपके 25-30 दिन ख़राब हो जाएंगे। आपके हाथ में कितने दिन बचे होंगे? ओनली 60 दिन आपके हाथ में हैं। और इसमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बस इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि अपने माइंड से जो पढ़ाई का प्रेशर है वो निकाल दें, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर अगर आपके माइंड पे रहेगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो एक जो प्रेशर है आपके माइंड में वो निकाल दें। तो क्वेश्चन मार्क यही लग जाता है कि पढ़ाई का जो प्रेशर है वो निकाले कैसे, क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ 60 दिन बचे हैं और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई का प्रेशर निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर क्या होता है और प्रेशर बढ़ता है स्टूडेंट के। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पढ़ाई का जो प्रेशर है वो कम करें। अब वो कैसे कम होगा, समझिएगा बात को। अगर आप इस बचे हुए टाइम में बोर्ड में 95, 99 या 100 नंबर लाने को देख रहे हैं, तो आपके माइंड में एक प्रेशर जनरेट होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 नंबर नहीं ला सकते या 90 नंबर नहीं ला सकते, पर आपके अगर ये सोचोगे तो आपके माइंड में प्रेशर जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब ये बात पहले तो ये है कि मैं आपको बता क्यों रहा हूँ और आप मेरी बात क्यों मानेंगे, है ना। तो उस पर थोड़ा बात हो जाए। तो ये है कि अब मेरी बात क्यों मानेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर कोई आपको मोटिवेशन नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से आप 1 वीक, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चार्ज रहते हैं। उसके बाद जो मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैं भी देखता हूँ मोटिवेशन वीडियो भी मेरे पे पड़े हुए हैं, आप भी देखते होंगे शायद। पर वो मोटिवेशन जो है 4, 5, 10 दिन या 20 दिन काम आता होगा। आप यूट्यूब पे इतनी मोटिवेशन की वीडियो पड़ी हैं अलग अलग चैनलों पे, आप देख लेंगे तो 4-5 दिन के बाद में वो मोटिवेशन का जो भूत है ना वो उतर जाता है ना। तो यहाँ पर मैं कोई भी मोटिवेशन नहीं आपको दूंगा, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं दूंगा। आप मेरी बात क्यों सुनेंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। जो मैंने किस तरीके से पढ़ाई की और मेरे कितने नंबर आए ये आप जान लीजिए। उसके बाद मेरी बात अच्छी लगे तो सुनिएगा, वरना वीडियो छोड़ के चले जाइए, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं दबा के पढ़ाई करता था। मैं 6, 7, 8 घंटे तो मिनिमम रहता था। मैं पढ़ाई 6, 7, 8 घंटे में करता था। लेकिन हाँ, नंबर एवरेज आते थे, नंबर कोई मेरे 80 समथिंग या 70, 75, 80 तक, बस 80 प्लस नहीं होता था। लेकिन पढ़ाई दमदार, 7-8 घंटे तो डेली मैं पढ़ता था। ओके, अब नंबर क्यों नहीं आते थे? क्योंकि मैं नंबर पे फोकस ही नहीं करता था। मेरा फोकस ये रहता था कि मैं जितना पढूं अच्छी तरीके से उस चीज़ को क्या कर लूँ, कवर कर लूँ। क्योंकि मैं बस यही चाहता था कि जो भी पढूं वो अच्छे से पढूं और माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। ओके, ये मेरा प्लान रहता था। मेरा ये प्लान नहीं रहता था कि इस चीज़ को तैयार कर लेंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, इस चीज़ को तैयार कर लेंगे 8 नंबर मिल जाएंगे, 8, 10, 4, 12, 14 करते करते स्कोर अच्छा बन जाएगा, 90 प्लस आ जाएंगे, 99 नंबर आ जाएंगे। ये मैं नहीं करता था। तो आपको भी चाहिए शायद आप ये ना करें, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है
कि अगर आप नंबर लाएंगे 99, 95 तो आपके लाने के सोचेंगे तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में प्रेशर बनेगा। और अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि 90, 95 स्कोर करना है तो आपके माइंड से जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। और जब आपके माइंड से प्रेशर निकल जाएगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं बिना प्रेशर से। जिस चीज़ का आपके ऊपर माइंड पे प्रेशर रहता है वो काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हो जाती है। आपको माइंड पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके माइंड का जो प्रेशर है वो कम पड़ जाएगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। पहली बात ये हो गई। अब अगर मेरा नुकसान क्या है, जैसे कि मान लिया मेरे नंबर नहीं आए या आप लोगों के 90% नंबर या उससे प्लस नंबर नहीं आएंगे तो उससे नुकसान क्या है। जाहिर सी बात, जो मुझे नुकसान हुआ होगा वो आपको भी होगा, है ना। तो क्योंकि मेरे नंबर तो कभी आए नहीं 80 प्लस नहीं आए, 80 से नीचे 80, 70, 75, 78 ऐसा रहता था। तो जो मेरा नुकसान हुआ होगा वही आप लोगों का होगा, है ना। और मैं बता चुका हूँ आपको, मोटिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई भी मोटिवेशन नहीं, जो मेरे साथ चीज़ें हुई मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, चल एक टीचर बन गया, हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें से बहुत से लोग हैं जो जानते भी होंगे कि मैं हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। ये इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छी तरीके से ये बात पता है, और जो नहीं जानते हैं वो भी ये इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। कुछ लोगों को शायद फेक लगेगा तो कोई बात नहीं, पर जो जानते हैं उनको अच्छी तरीके से ये बात पता है। तो सोचिए, जो मैंने पढ़ाई की अच्छी तरीके से, हर टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे पहली बात तो आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं बनेगा, और दूसरी बात जो है, आप जब अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा सब कुछ तो आप में एक पढ़ाने की क्षमता भी डेवलप हो जाएगी। मतलब आपका जो कैरियर है वो ख़राब नहीं होगा। और अगर मान लिया आप ज़्यादा नंबरों के पीछे भागेंगे, जल्दी में सब पढ़ लेंगे, तो हो सकता है ये हो जाए कि नंबर भी ना आए और दूसरा आपको अच्छे तरीके से आपका सब कुछ तैयार भी ना हो, तो उससे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। तो अगर मेरा मतलब बस यही है कि अगर 5 टॉपिक पढ़ो तो दबा के पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, नंबर उससे मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर आपको पढ़ना है दबा के अच्छी तरीके से वो सारे टॉपिक। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं पक्की बात कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं अच्छी तरीके से, नपी तुली सटीक मेहनत करते हैं, तो उसका आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिलता है। इस बात का मैं दावा करता हूँ। तो आपको चाहिए कि आप टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, और मैं आप लोगों को इसीलिए लाइव क्लास भी ले रहा हूँ डेली, और वीडियोस भी डाल रहा हूँ कि आप लोग उसको तैयार करते चलिए। और रही बात आगे की, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आप इन बचे हुए 60 दिन में किस तरीके से टाइम टेबल बना के आप जो है अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे।